नमस्कार। आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। सत्संग एक अच्छा अवसर है जब हम आपस में बात कर सकते हैं आध्यात्मिक विषयों पर या जीवन से संबंधित किसी भी विषय पर। कुछ प्रश्न है पर उससे पहले थोड़ा सा पिछली बार या उससे पिछली बार एक बात हुई थी गुरु ग्रंथ साहिब पे, जपू जी साहिब पे। तो जो पहला उसमें है पद, वो है कि सोचे सोच ना होई वे जे सोची लख बार, चुप्पे चुप ना होई वे जे लाई रहा लिपतार। इस पे बात करी थी कि सोचने से उसको नहीं जाना जा सकता, चाहे हम लाख बार उसके बारे में सोच लें। मौन होकर के उसको नहीं जाना जा सकता, उसको नहीं पाया जा सकता, उस सत्य को, उस अमृत को। चाहे हम उससे एक लय बना लें, उससे एक तारतम्य बना लें, या भूखिया भूख ना उतरी जे बनना पुरिया भार। सारी दुनिया की जो सामग्री है, जो मनोरंजन है, जो साधन है, जो पद है, प्रतिष्ठा है, वो सब पाले फिर भी वो भूख नहीं मिट सकती। भूख या भूख न उतरी, सहज सियापा लख होई, त इक न चले नाल। बेशक हम बहुत चालाकी कर ले, चतुराई कर ले, सियानापन दिखाएं, तो सियानेपन से कुछ हो नहीं पाए, हो नहीं सकता। वो कुछ साथ नहीं जाएगा। किव सचियारा होइए किव कुड्डे तुट्टी पाल, हुक्म रजाई चाल नानक लिखिया नाल। तो फिर सच क्या है, सत्य का रास्ता क्या है, और वो पर्दा, वो भ्रम, वो माया कैसे छटे, उससे कैसे मुक्त हुआ जाए। तो नानक देव उपाय बताते हैं कि हुक्म रजाई चालना, नानक लिखिया नाल। एक ही तरीका है, वो जो हुक्म है उसी में मेरी रजा है। अब आगे चलते हैं कि ये हुक्म क्या है। तो अगले पद में लिखा है कि हुक्म होवनी आकार, हुक्म न कहिया जाए। हुक्म होवनी आकार यानी जो भी प्रकट है, जो भी अभिव्यक्त है, जो भी जाना जा सकता है, वो हुक्म है। हुक्म न कहिया जाए, पर वो क्या है ये नहीं कहा जा सकता। वो जो प्रकट तो है, जो भी दिख सकता है, जाना जा सकता है, जो अभिव्यक्त है, वही हुक्म है। पर वो क्या है इसको नहीं कहा जा सकता कि ये जो प्रकट है ये क्या है। हुक्म न कहिया जाए मतलब वो कर कहना निरर्थक है, बेकार है, क्योंकि वो जो बुद्धि की क्षमता के पार है, उसको आप कैसे कहेंगे। जो बुद्धि का स्रोत है, जहां से बुद्धि प्रकट है, उसको आप अभिव्यक्ति में, बेशक वो वही अभिव्यक्त है, पर उस अभिव्यक्ति को आप बयान करने जाएंगे कि ये क्या है, तो वहां पे वो संभव नहीं है। एक तरीके से ये असंभव सी बात है। हुक्म होवनी जीव, हुक्म मिले बड़ी आई। वो हुक्म ही जीव है, जिसको हम जीव जंतु कहते हैं या जीवित व्यक्ति कहते हैं, वो वही हुक्म है, वही होश है। हुक्म मिले बड़ी आई। और जो भी भोग है, जो भी सुख सुविधा है, जो भी मान सम्मान है जीवन में जो मिलता है, वो भी वही हुक्म है। यानी उसके अलावा कुछ है नहीं। हुक्म उतमी नीचू, नीच नीच, हुक्मी लिख सुख दुख पाई। यानी वो जो ऊंच या नीच, अच्छा या बुरा, उत्तम, श्रेष्ठ या निकृष्ट, बहुत बेकार, ये सब वही हुक्म है। वही सुख और दुख है, उसके ही लिखे, उसके ही कहे सुख या दुख होता है। यानी वो जो होश है वो आधार है जिसपे सुख और दुख घट रहा है, जिसपे ऊंच और नीच घट रही है, जिसपे अच्छा बुरा घट रहा है, जिसपे पाप और पुण्य घट रहा है, जिसमें तू और मैं घट रहा है, जिसमें सारा द्वैत घट रहा है, वो वही हुक्म है।
इकना हुक्मी बख्शिश इकी हुक्मी सदा भवाई। वो जो कृपा है, बख्शिश है, वो हुक्म, यानी एक ही है जो कृपा है, जिससे उसको जाना जा सकता है, उस सत्य को जाना जा सकता है जो हुक्म है, वो खुद वही है। वही कृपा है और वही अभिव्यक्ति है और वही अकथ है, उसको कहा नहीं जा पाएगा, कहा नहीं जा सकता। इकी हुक्मी सदा भवाई, और ये जो भ्रम है, ये जो माया है, ये जो भटकाव है, ये भी वही है। यानी ये जो प्रतीति है वो भी वही है, जो छवि है वो भी वही है। हुक्म आंदरी सबू को, बाहिर हुक्म न कोई। ये जो अंदर और बाहर, बाहर और अंदर का जो भेद है, ये भी वही है। मतलब वैसे उन्होंने दूसरी तरीके से लिखा है कि वो अंदर है, बाहर वो नहीं है। पर आप इसको ऐसे देखिए कि अंदर बाहर का कोई भेद उस पे नहीं है। यानी वो स्वयंभू है, जहां अंदर का अर्थ है जो जिस जो किसी आधार पे नहीं टिका है, उसी पे सारे आधार टिके। अंत में वो कहते हैं कि नानक हुक्मे जे बूझे, ते हउमे कहे न कोई। अब वो अंतिम बात कह रहे हैं हुक्म के संदर्भ में। ये सब तो उन्होंने कहा कि उसको वही आकार है, पर उसको कहा नहीं जा सकता। वही जीव है और वही मान प्रतिष्ठा है, वही ऊंच नीच है, वही सुख दुख है, वही कृपा है और वही भ्रम है। यानी वो कृपा भी वही है जिससे उसको जाना जा सकता है, और वो भ्रम करने वाला भी वही है जिससे वो जाना नहीं जाता है, जिससे उसको कुछ और जाना जाता है जो वो है नहीं। और वही अंदर है, वही बाहर है, या अंदर बाहर का जो भेद है, उसका भी आधार वही है। अंत में नानक साहब कहते हैं कि नानक हुक्मे जे बूझे। इस हुक्म को जिसने बूझ लिया, जिसने जिसने इस पे इसको अब अकथ है, अकहा है, तो उसको कैसे आप जानेंगे। पर फिर भी उसको, जिसने इसकी इस संकेत को देख लिया, इस इशारे की तरफ देख लिया, कि इशारा नहीं, इशारा जिस तरफ है उस तरफ यदि रुख हो गया, उस तरफ यदि दृष्टि पड़ गई कि वो क्या है जो इन सब में होते हुए भी नहीं है, तो उसका एक ही लक्षण है, उसमें एक ही बात कही गई है। हर संत ने एक ही बात कही है। वो क्या कहा है कि हऊ में कहे न कोई, ते हऊ में कोई। जिसने इस तरह से उसको बूझा, जिसने जाना, उसने ये कहा कि मैं जैसा कुछ नहीं होता है। हऊ में कहे न कोई। हऊ में मतलब अहम, हऊ में मतलब मैं हूं, मेरा होनापन, मेरी जो अलग इकाई है, मेरा जो विशिष्ट होना है या निकृष्ट होना है। मतलब मैं बहुत विशेष हूं या बहुत साधारण हूं, या बहुत गिरा गुजरा बुरा आदमी हूँ या अच्छा आदमी हूँ। ये सारा जो पाप पुण्य, सारे जो गुण है, तमोगुण से लेकर के सत्वगुण तक, ये सारी जो विभाजन है, वो सारे के सारे मैं के कारण बनते हैं। तो सब, अगर हुक्म को जान लिया कि क्या है हुक्म, तो हम नहीं, फिर हर संत, हर ग्रंथ, हर हर महापुरुष ने एक ही बात कही। क्या कहा है कि हऊ में कहे न कोई। वो ये नहीं कह सकता कि मैं हूं, मेरे जैसा कुछ है, मेरा कुछ है। तो हुक्म, पहले पद में उन्होंने कहा कि उसकी को सोच के नहीं जाना जा सकता, उसको चुप होकर के नहीं जाना जा सकता, मौन होकर के नहीं जाना जा सकता, उसको कुछ हासिल करके जाना नहीं जा सकता, उसको चालाकी से नहीं पकड़ा जा सकता। फिर हुक्म रजाई चालना, मतलब उस हुक्म में यदि रजा हो गई, यानी जो हुक्म वही मेरी रजा, ऐसा कुछ अगर हो गया, तो फिर वो अमृत है। फिर वो हुक्म के बारे में बताते हैं कि हुक्म क्या है। हुक्म जो अभिव्यक्त है वो हुक्म है, जो छुपा हुआ है वो भी हुक्म है। मतलब जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता वो हुक्म है। जो जीव है वो भी हुक्म है, और जो जीव को मान सम्मान या अपमान है वो भी हुक्म है। जो ऊंच नीच है वो भी हुक्म है, और जो सुख दुख है वो भी हुक्म है।
जो कृपा है वो भी हुक्म है, और जो भ्रम है जिससे ये सारा भ्रम पैदा होता है, भटकाव पैदा होता है, धुंध पैदा होती है, वो भी हुक्म है। हुक्म अंदर भी है, बाहर भी है। वो आधार है अंदर और बाहर का, या अंदर बाहर जैसा कोई विभाजन नहीं है। तो जो इस तरीके से हुक्म को बूझ गया, समझ गया, उतर गया उसके जीवन में, बूझने का अर्थ है बुद्धि से नहीं जाना, वो जीवन में उतर गया कि हाँ ये ऐसा है, दिख गया, सामने दिख गया। तो क्या कहा उसने कि हऊ में कहे ना कोई, कि अहम जैसा कुछ नहीं है। अगर हुक्म है तो अहम नहीं है, और अहम है तो हुक्म नहीं। ये जो अहम है यही सारे द्वैत विभाजन पैदा करता है। इसको एक और तरीके से देखते हैं कि दो कदम हम सब जानते हैं अपने अनुभव में। पहला कदम है श्रम का, यानी मेहनत का, कि कुछ किया तो कुछ मिला, कुछ श्रम किया, कुछ मेहनत करी, कुछ परिश्रम किया, कुछ पुरुषार्थ किया, कुछ तप किया, तो हमें कुछ हासिल हुआ। वही तो हम जानते हैं बुद्धि, और उसी को हम महत्व देते हैं कि बिना किए थोड़ी होगा कुछ। दूसरा जो कदम है वो है ब्राह्मण का, या ज्ञान का, यानी कि मैं इन सब से परे हूं, जो ये सब दिखता है, यानी मैं साक्षी हूँ, यानी मैं कुछ बिना किए वो मिल गया, यानी वो है ही, उसे पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। तो मैं साक्षी हूँ, और मैं इन सब का दृष्टा हूँ, इन सबको देख रहा हूँ। ये सब परिवर्तनीय है, माया है, और मैं सत्य हूँ। ये दूसरा कदम है। पर जो संत हुए उन्होंने एक और इशारा किया, क्योंकि इन दोनों में ही भटकाव है, फसाव है, उलझन है। तो वो कहते हैं कि रजा, हुक्म रजाई चालना, या जैसे नानक देव ने कहा कि हऊ में कहे ना कोई, मैं हूं ये कोई नहीं कह सकता। वो तीसरा कदम, यानी ना वहां साक्षी है, ना साक्ष्य, ना वहां श्रम है, और ना ज्ञान है, ना अनुभव है, ना तर्क है। मतलब वहां पे आप कुछ सीमा में उसे बांध नहीं सकते कि ये इस व्यवस्थित रूप से चलेंगे, इस तरीके से आप उसे पकड़ेंगे तो वो पकड़ में आ जाए, क्योंकि वो अकहा है कि कहिया ना जाए, हुक्म ना कहिया जाए। उसको आप कह नहीं सकते हो, पर वो जीवन में उतर सकता है। जैसे सांस है, सांस जीवन में उतरी हुई है। जैसे शरीर है, इस शरीर को आप शरीर नाम नहीं भी दे तब भी तो ये उतरा ही हुआ है। ये ये एक तथ्य है। तो तीसरा जो कदम है उसको अनेकों संतों ने अलग अलग तरीके से कहा। बुद्ध ने कहा उसको तथाता, यानी जो है सो है। उसमें वो क्या है मैं नहीं जानता। वो मध्य मार्ग उन्होंने कहा कि अपने दीप स्वयं बनो, मतलब वो जो दीप है, वो जो रोशनी है, उसको अवसर दो। कबीर ने कहा सुरति, सुरति समानी शब्द में, ये जो प्रकट है उसमें वो होश समाया हुआ है। उस वो ना वो शून्य है, ना वो अजपा है, ना वो अनहद है, पर वो सूरत शब्द में समाई हुई है। यानी वो जो होश है वो अभिव्यक्ति में समाया हुआ है, वहीं पर वो प्रकट है। नानक देव कहते हैं हुक्म, रमन महर्षि कहते हैं हृदय, यानी मैं कौन हूं। ये जब हृदय में उतरता है तो वहां से जो स्फुरित होता है वो होश है, वो जो है बस वो है। मीरा कहती है कृष्ण, जीसस कहते हैं उसी को प्रेम। कृष्ण कहते हैं कि बाकी सब छोड़ो, मेरी शरण आ जाओ, समर्पण। उपनिषद कहते हैं कि वो दो नहीं है, एक है। एक भी नहीं है, दो नहीं है। दृष्टा और दृश्य, साक्षी और साक्ष्य, अनुभव और अनुभव करता, ये दो नहीं है, अद्वैत। आदि शंकर उसे आत्मा कहते हैं, या वेदांत कहते हैं कि ज्ञान का अंत हो गया। कृष्णमूर्ति उसे
चुनाव रहित जागरण कहते हैं कि कोई देखने वाला नहीं है पर दिख रहा है, कोई चुनाव नहीं है, मैं से ही चुनाव बनता है या चुनाव से मैं बनता है। तो ये मैं का जो अभाव है और उस अभाव में जो प्रकट है वो जागरण है या होश है। तो हर संत ने अलग अलग तरीके से अपनी भाषा में अलग अलग समय पे वही बात कही। अब शब्दों में ना फंसे तो बेहतर कि कौन किसने क्या कहा, उसका क्या अर्थ था, उसके मर्म को, उसके आशय को जानिए, उसको बस देखिए कि क्या ऐसा है। किसी की बात नहीं मानने की आवश्यकता, नहीं तो वो एक अवरोध है कि आप किसी की बात मान लेंगे कि ऐसा है, फिर वो बहुत बड़ा एक रुकावट है, उसी में हम फंस जाएंगे। तो बहुत सुंदर बात कही गुरु ग्रंथ साहिब के दो पदों में। सारा कुछ एक तरीके से जो भी हम कह सकते हैं अध्यात्म के बारे में वो इन दो पदों में समाहित है। वो सारी भ्रांतियां, मान्यताएं, धारणाएं सब टूट जानी चाहिए अगर इसका मर्म, इसका रस, इसका जो अमृत है उसको हमने अवसर दिया। और हम अवसर कैसे देंगे? जब हउमे कहे ना कोई, जब मैं हूं ऐसा कहने वाला कोई नहीं रहता। तो इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन समाप्त हो गया। एक दो प्रश्न थे वो भी ले लेते हैं कि शरीर के बिना भी मैं हूं, इसको स्पष्ट करें। अभी तो बात हुई कि मैं हूं ही झूठ है, शरीर है ये तो एक तरह से तथ्य है, पर मैं क्या है? विचार को हटा दीजिए तो मैं क्या है? तो उल्टी बात तो नहीं कह रहे कि शरीर है और मैं नहीं हूं, वो संभव है। और मैं हूं तभी शरीर है, वो बात कुछ बेमानी सी लगती है। क्या मेरे बिना शरीर रहेगा या नहीं? आप यानी क्या? मैं यानी क्या? मेरा शरीर यानी क्या? वही तो नानक साहब कह रहे हैं कि हउमे कहे ना कोई, ये मैं चीज है क्या? उसी की तो बात कह रहे हैं रमन महर्षि, उसी को कहते हैं मैं कौन। पहचानो तो सही। अहम नाश भाज्य, मतलब जब अहम का नाश हो जाता है, स्फुरत हृत स्वयं, उस हृदय में वो स्फुरित होता है स्वयंभू, वो अमृत जिसको नानक साहब हुक्म कह रहे हैं। उसमें रजा, वो तीसरा मार्ग है कि हुक्म जो है उसमें मेरी रजा है, उसमें मेरा स्वीकृति है, उसमें मेरा समर्पण है, उसमें मेरा मैं गल गया और प्रेम वहां पाया गया। क्या नेति नेति प्रक्रिया के अलावा और कोई ज्ञान मार्ग में आत्मज्ञान होने की संभावना है जिसमें अनपढ़ लोगों को आत्मज्ञान सहज और सरलता से हो सके? आत्मज्ञान का पढ़ाई लिखाई अनपढ़ विद्वान होने से क्या संबंध है? बल्कि उल्टा है, जो जितना विद्वान हो जाएगा, पढ़ा लिखा हो जाएगा, उसको आत्मज्ञान होने की संभावना उतनी कम हो जाती है। ये एक कठोर सत्य है। जितना ज्यादा हम पढ़ लेंगे, कचरा इकट्ठा कर लेंगे। पढ़ना मतलब क्या? कि मैं हूं और मैं ये जान रहा हूं कि ये ऐसा है, और बिल्कुल ठोस ऐसा ही है। वो है पढ़ना लिखना, कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। बिल्कुल एक लकीर की तरह से हमारी विचार, सोच विचार चलते हैं, बुद्धि चलती है, मन चलता है, संस्कार चलते हैं, स्मृति चलती है। वही तो है सब पढ़ना लिखना। वो उपयोगी हो सकता है कि आपको किसी को संबोधित करना है तो आप आप उसको एक नाम से संबोधित कर रहे हैं। आपको एक व्यवहार के रूप में कुछ कहना है तो आप अपनी बात संवाद के रूप में कह सकते हैं। आप जो ये प्रकृति है, जो तथ्य है, इसको थोड़ा सा संयोजित कर सकते हैं, अपने अनुरूप कर सकते हैं, अनुकूल कर सकते हैं। और उस अनुकूल करने में हमने इस सृष्टि का क्या किया है वो हम सब जानते हैं। कैसे हमने विध्वंस किया है इसका, या कर रहे हैं, या कर सकते हैं, वो हम सब
जान ही रहे हैं। तो ये जो मैं है, ये जो अहम है, क्या ये कभी भी आत्मज्ञान को प्राप्त हो सकता है? उस बुद्धि से, उस प्रक्रिया से, जिसको आप नेति नेति कहते हैं। नेति नेति यानी क्या? ये नहीं, ये नहीं। अंत में हम कहेंगे मैं साक्षी हूं, तब भी नेति नेति, ये भी नहीं। फिर जो अभी कहा जा रहा है, ये भी नहीं। यानी क्या? वो है हुक्म, जिसको कहा नहीं जा सकता। तो कैसे आप उसको व्यवस्थित करके, किसी प्रक्रिया में बांध करके उसको कहेंगे कि ऐसे आत्मज्ञान हो सकता है? वो आत्मज्ञान के बारे में जाना जा सकता है, और क्या वही आत्मज्ञान है? क्या जो नानक साहब कहते हैं, हऊ में कहे ना कोई, अगर मैं हूं और आत्मज्ञान है, तो क्या वो आत्मज्ञान है? क्या मैं जान सकता हूँ कि आत्मज्ञान क्या है? पर इसका अर्थ ये भी नहीं कि ये नहीं जाना जा सकता कि आत्मज्ञान क्या है। अब ये बड़ी अलग सी बात है, इसको कहा नहीं जा सकता। इसीलिए वो शुरू में ही कहते हैं कि हुक्म कहा ना जाए। कैसे वो आपसे कहेंगे? आप उसके बारे में सोच नहीं सकते। सोचे, सोच ना हुई है, सोच नहीं सकते उसको। अब हम फिर भी सोच से उसको अभिव्यक्त करना चाहते हैं। तो सरलता में ही आत्मज्ञान है, सहजता में ही आत्मज्ञान है। ज्ञान को एकत्रित करना, संगठित करना, व्यवस्थित करना आत्मज्ञान नहीं है। बोध, बोध यानी जहाँ पे मेरा विसर्जन है, जहाँ पे मैं नहीं हूं, वो बोध है। तो कोई विधि नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई संगठित तरीके से आप इसको नहीं जान सकते कि ये यही है। हालांकि संगठित, व्यवस्थित करने में एक आभास होता है कि ये बात जान ली गई, पर उसमें एक खतरा है कि हम उस निष्कर्ष पे आ जाते हैं कि ऐसा ही है, यही बात सत्य है, ये मैंने जान लिया। बहुत बड़ा खतरा है। और कैसे जाना? मैंने अपने प्रयास से जाना, अपनी योग्यता से जाना, तप से जाना, ध्यान से जाना। तो आप देख पा रहे हैं कि वहां पर मैं बना हुआ है, जो श्रम का उपाय है। अनुभव से जाना, यानी कि जो मिला ही हुआ है उसे मैंने पा लिया। किसने पा लिया? कैसे पा लिया? कौन है जो उसे पा रहा है? यदि उस तरफ दृष्टि नहीं घूमी, तो आप, हम एक आभासी उसकी कल्पना कर लेंगे कि ये होता है बोध, संबोधि, बुद्धत्व, इनलाइटनमेंट। पर मैं बना रहूंगा, श्रम के रूप में या ज्ञान के रूप में, श्रम के रूप में या ब्रह्मन के रूप में, जो उसको जान रहा है। पर जो भी संत हुए, उन्होंने कहा कि अद्वैत, जहाँ अहम का नाश। बहुत अच्छे शब्द का उपयोग किया कि ते हऊ में कहे ना कोई। वो मैं हूं, हम है, ये नहीं कह पाएगा, कह ही नहीं सकता, कहा ही नहीं जा सकता। क्योंकि हम हूं, मैं हूं, ये कहने के लिए द्वैत होना आवश्यक है, दो होने आवश्यक है। कबीर साहब का आपने लिखा है कि मरे मुक्ति को किसने देखा। साहिब ने जीते जी मोक्ष की बात कही है, उन्होंने जीते जी मृत्यु की बात कही है। मृत्यु यानी क्या? जिस मरने से जग डरे, सो मेरो आनंद, कहे मरहूं कब देखूं पूरन परमानंद। यानी जीते जी जो उस मृत्यु को प्राप्त हो गया, जिसमें मैं नहीं है। मृत्यु का अर्थ क्या? जहां मैं समाप्त हो गया, हम हूं, कहे ना कोई, जहाँ पे वो हमारा होना एक भ्रम साबित हो गया, एक बनावट साबित हो गया, एक आरोपण साबित हो गया। साबित यानी वो किसी को साबित नहीं करना है, बस वो दिख गया कि ऐसा है, तो वो मृत्यु है। तो कहते हैं कि मैं उस मृत्यु को आनंद की तरह स्वीकार करता हूँ। कबीर साहब कह रहे हैं वही मोक्ष है, वही निर्वाण है, वही
अपना दीप स्वयं बनना है, वही स्वयंभू है, वही होश है, वही जागरण है। ऐसा जागरण जिसमें कोई जागने वाला नहीं, ऐसा जागरण जहाँ पे कोई जागृत होने वाला नहीं, जहाँ पे कोई ऐसा देखना जहाँ कोई देखने वाला नहीं, ऐसा जागरण जिसमें कोई चुनाव नहीं है, ऐसा जागरण जो स्वयंभू है। जी, बहुत सुंदर शब्द हैं गुरुवाणी के। संयोग से अभी कुछ दिन पहले ही नानक साहब को पहली बार कुछ पद पढ़े, पर इन दो पदों में ही तो देखिए ना कितना गहरा सार छुपा हुआ है। हुक्म रजाई चालना ते हम में कहे ना कोई। बस इन दो बातों में सब कुछ है कि वो जो हुक्म उसमें मेरी रजा, मेरी मतलब मेरी नहीं, हुक्म जो है वही रजा है, और मैं जो है वो विसर्जित हो गया उसमें। अगर हुक्म में रजा है तो मैं विसर्जित होना ही होना है, नहीं तो हुक्म को हम बदलना शुरू कर देंगे कि ये ठीक नहीं है, इसको इसकी जगह कुछ और होना चाहिए। तो वहां समय निर्मित हो गया, वहां स्थान निर्मित हो गया, वहां एक लक्ष्य निर्मित हो गया, वहां एक दूरी निर्मित हो गई, वहां प्रयास निर्मित हो गया, वहां मैं निर्मित हो गया, और मेरा लक्ष्य निर्मित हो गया। आप देख रहे हैं ये कैसे खेल चलता है मैं का। तो वो मैं ही जब दिख गया कि वो मैं है, ऐसा कहना झूठ है, ऐसा कहा नहीं जा सकता, कोई कह नहीं पाया। जिसने कहा उसने फिर उस हुक्म को नहीं जाना, क्योंकि हुक्म को जानने का एक ही लक्षण उन्होंने बताया, हूं में कहे ना कोई। नानक हुक्म जे बूझे, जिसने उसको बूझ लिया, जिसने उसके रस को उतरने का अवसर दिया, उसने कहा कि मैं जैसा कुछ होता नहीं है, कहीं देखा नहीं है, कभी दिखाई नहीं है, कोई देख ही नहीं सकता, कोई जान ही नहीं सकता, कहा नहीं जा सकता। वो ऐसा नहीं है जी कि वो हासिल करके भूख मिट जाएगी, कि तब करूंगा तो मुझे वो प्राप्त होगा, तो मैं मेरी प्यास बुझ जाएगी। भूखिया भूख ना उतरी, भूख नहीं उतरती, मिटती नहीं है भूख। चालाकी से भी नहीं जान सकते, चुप होकर के भी नहीं जान सकते, सोच विचार से भी नहीं जान सकते। हुक्म रजाई चाल में, वो हुक्म क्या है, उसमें रजा है, और उसमें ही गति है। अब बड़ा सुंदर उन्होंने कहा, हुक्म रजाई चालना, वहां पे ऐसा नहीं है कि निष्क्रिय हो गया सब कुछ। वो जो हुक्म है उसमें अगर रजा है तो वो जीवंत है, वो अभिव्यक्त है। तभी तो आगे वो कहते हैं कि हुक्म होगनी आकार, जो प्रकट है वो होश ही प्रकट है, हुक्म ही प्रकट है। फिर भी उसको कहा नहीं जा सकता, फिर भी वो अभिव्यक्त नहीं है। हुक्म होगनी जीव, वही जीव है, और वही उसके सारे क्रियाकलाप है, खेल। ऊपर अपने आप को ऊंचा समझना, नीचा समझना, सुखी समझना, दुखी समझना, वही कृपा है और वही माया है, वही अंदर है वही बाहर है। तो नानक हुक्मे जे बूझे ते हउम्मे कहे ना कोई। जिसने ये बूझ लिया वो कभी अहम या मैं हूं ऐसा उद्घोष नहीं कर सकता, ऐसी घोषणा नहीं कर सकता, ऐसी ऐसी ऐसा कह नहीं सकता ठोस अपने धारणा के साथ कि ये सत्य है कि मैं हूं। जी, किसी मित्र का कुछ कुछ साझा करना चाहते हैं आज के संदर्भ में या कुछ और संदर्भ में, तो अपने आप को अनम्यूट करके कह सकते हैं या लिख कर भेज सकते हैं। प्रणाम अश्विन जी। जी नमस्कार।
जो आपने अब यही तो सत्संग और इसमें समझ और होश का जो एकदम निर्मल पवित्र होता है, जो मैं और मेरा बन बैठा है, वो बुद्धि के साथ में चला जाता है कि जितना ये मेरा मेरा है, वो मैं को भी सपोर्ट कर देता है कि हाँ ये मेरा ही है। और ये दोनों के चक्कर में जो वास्तविकता है वो सामने नहीं आ पाती, और वो जीते जीते उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो परिवर्तन की ही वजह है। जैसे इंद्रियां, मन और विचारों में अब वो फिर मैं तो बन ही जाता है वहां पर जीवंत के लिए। अब जैसे साहिब ने जिस मरने थे जग डरे सो मेरे आनंद, ये सभी चीजों को मार मार लेना तो मतलब एक तरीके से समझ वाली ही बात है, कही है कि जिसने इस समझ से एक तरीके से इनको मरा ही हुआ ही जान लिया कि मतलब ये अब मेरे है नहीं, और ये सब उसी का खेल है जिसकी ये रजा से सब चल रहा है। तो जितने भी ये प्रश्न थे उनका सबका एक तरीके से स्पष्टीकरण हो गया। और ये गुरुदेव के कुछ चीज को मैं देख रहा था तो वहां से ही एक मैंने, अब वो मेरा तो बनता ही है वहां पर, तो वो इस वजह से आया। मैंने कहा और इस पर आज इसमें एक तरीके से पूर्ण तरीके से वो अ, एक समझ बैठ रही है कि जितना गहराई में जो बुद्धि जाती है। जैसे क्वेश्चन यही था कि हम अनपढ़ और जिनको कह रहे हैं तो शायद उनके पास इतना कचरा भी नहीं होगा। ये सत्य है कि स्मृति में न जाना कितने लंबे समय से वो सभी चीजें पड़ी हुई हैं, और स्मृति से ही मैं ज्यादा पुष्ट होता है कि उसकी वजह से मेरा ज्ञान अहम जो निकल कर करके आता है कि ये ज्यादा है कुछ, इसमें तो तुलनात्मक होती है। फिर वो सभी चीजें छूट जाती हैं जो इस दौरान अभी कही गई हैं। तो एक ये प्रकृति ही है एक तरीके से, मतलब सब समझ बन जाती है कि हाँ यहाँ पर केवल मेरा और मेरी ही रुकावट आता है। कि जैसे आत्मज्ञान भी बोला तो उसमें भी फिर वो होता है कि हो गया, कोई कोई और भी वहां पर प्रकट होने वाली चीज होती, कुछ रह जाता हैगा। तो इस दौरान रहने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, मतलब जो अब सहज में ही ये सभी चीजें हो जाती हैं जहां पर मन जी, बुद्धि की आपको कसरत। कमलेश जी 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 जो बात कही उसका मर्म समझ में आ गया? थोड़ा सा संक्षेप में बताइए, क्योंकि जी जी, या बिल्कुल तो कुछ बिल्कुल। प्रश्न है तो बताइए, नहीं तो हाँ जो मर्म है उसको अभिव्यक्त कीजिए कि क्या समझ में हाँ। आया, एक दो शब्दों में, एक एक तो दो वाक्यों ये में। चीज समझ में आ गई कि अगर पूरा शरीर को अपन हटा लेते हैं तो वो पूरा मेरा ही चला जाता है जो है, और वो जो जाने वाला शरीर है को जो। एक मिनट, शरीर जी, को कैसे हटाएंगे आप? नहीं मतलब जैसे नीति नीति प्रक्रिया के द्वारा हमने उसको जाना ही है, नेति नेति हटाना तो प्रक्रिया से असंभव। एक सेकंड, हटाना। नेति जी जी। नेति प्रक्रिया से शरीर हट जाएगा क्या? नहीं, शरीर नहीं हट जाता है, केवल एक समझ बन जाती है कि ये चीजें जो क्या समझ बनती है? वही तो बात कर रहे हैं कि क्या समझ बनती है नेति नेति से? समझ ये बनती है कि जो चीज को मेरा मान कर कर करके बैठे हैं, कौन मतलब बैठा है मेरा मान के? अब जो जीवन के साथ में ही चल रहा है कि ये जो नहीं जितनी नहीं नहीं, बुद्धि। एक मिनट, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए ना कि ये क्या है जो मेरा मान के बैठा है? जो मन बुद्धि ही है।
जो ठीक इसको है, ये मन मान। बुद्धि है, इसको कौन जान रहा है कि ये मन बुद्धि है? क्या जान रहा है वो? अब जानने वाला जो है, ये बात भी है कि जानने वाला का अगर अनुभव करता कहें तो वो तो केवल अनुभव कर रहा है। अनुभव और करता है, किसका अनुभव कर रहा है? क्या अनुभव कर रहा है? ये अनुभव ये, करता बिना मन बुद्धि के अनुभव करता को ढूंढ के लाइए, कहाँ है? हाँ, इसके बिना तो नहीं है, जो तो सत बात है कि जुड़ा हुआ है, लेकिन तो जो फिर तो फर्क है। फिर एक मिनट रुकिए ना। तो जी मन जी जी। बुद्धि के बिना अनुभवकर्ता को आप जान सकते हैं? नहीं जाना जा सकता। तो फिर अभी आपने क्योंकि कहा कि मन बुद्धि को अनुभव करता जान रहा हाँ, नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं, क्योंकि फिर वो जानने वाला बन गया वहां पर, और वो उसको नहीं जान सकता है जो जिसको है। तो जाना नहीं इसलिए जा तो कह रहा सकता। हूँ कुछ बहुत ज्यादा विश्लेषण में मत जाइए, कि लेखा जोखा मत रखिए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसने कहा उसने कहा। अभी देखिए ना हम्म, कि जो ये विचार है, सोच विचार जो है, उसमें हुक्म क्या है? उसमें मेरे होने के बिना जानना क्या है? बस इसी में रुकिए एक हफ्ते तक, और इधर जी। उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो बहुत बुद्धि इधर उधर भागती रहेगी। कि वो जानना क्या है जिसमें मैं नहीं है, मैं नहीं हूं, फिर भी जाना जा रहा है। क्या ऐसा जानना संभव है? हाँ या ना में बताइए, देख कर किसमें। नहीं, ऐसा जानना संभव नहीं है जिसमें मैं नहीं है। जिसमें मैं नहीं, वो तो फिर असंभव हो जाएगा, क्योंकि अगर असंभव नहीं जाना तो, होगा, असंभव नहीं हाँ, होगा। नहीं, अब मेरी शरीर बात से मत ही। जी जी मेरी जी बात जी। मत मानिए। देखिए हाँ, स्वयं कि अभी जो घट रहा है, यदि उसमें मैं नाम का विचार नहीं है, तो क्या हम्म, जानना बंद हो जाएगा? नहीं, जानना तो बंद नहीं होगा। बस इतनी सी तो बात कही जा रही है। तो फिर वो जानना क्या है जिसमें मैं नहीं है? वही हुक्म है, हम्म, वही होश है। बस यही जी, रुकिए हफ्ते भर। स्पष्ट जब भी स्पष्ट हो गया, जब, जी जी जी, जब भी कोई बिल्कुल। विचार आए ना कि ये हाँ, मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, तो ये कौन जान रहा है कि मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं अनुभव करता हूँ? बिना मन बुद्धि के इसको जाना जा सकता है? नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वो ही तो फिर जानने का बस वो नहीं है, नहीं, बिल्कुल विश्लेषण पे क्लियर। मत जाइए। आप जी जी फिर बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं। बुद्धि को थोड़ी देर बहुत ज्यादा उपयोग करने से ना जी वो जी, उलझा बिल्कुल। देती है। आप केवल एक हाँ, सवाल के साथ रहिए, जब भी कोई विचार आए, विश्लेषण आए, कि इस विश्लेषण का वो अवलोकन क्या है जिसमें जिसमें जो मैं नहीं कर रहा हूँ। विश्लेषण और अवलोकन में फर्क है। विश्लेषण जो जाना जा रहा है, अवलोकन जिस पर वो जाना जा रहा है। अब वो जिस पर मन बुद्धि नहीं है, अवलोकन विश्लेषण मन बुद्धि से होता है। अवेयरनेस जो है वो मन बुद्धि से कुछ अलग बात है, वो हुक्म की जो बात है वो अलग बात है। तो वो ये जो अभी विश्लेषण हो रहा है, ये कौन कर रहा है? कौन यानी कि वो वहां पर वो देखना क्या है जिसमें मैं नहीं है। इसके साथ रहिए हफ्ते 10 दिन, फिर बात करेंगे। जी जी। जी। प्रणाम जी, धन्यवाद। आभार जो जी। है ये सब समझ में बनाने में। अब ये तो अड़बंग आती है कि थोड़ा, तो ये अभी ही फिर सब। विश्लेषण मत करिए कमलेश जी, जी आपकी परेशानी वही है, आप विश्लेषण में बहुत उतर जाते हैं। एक जी जी निष्कर्ष पे जी आ जाते हैं कि ये जो कहा गया ये सच है। ये बिल्कुल जी सच नहीं है जो कहा गया, क्योंकि सच को जाना नहीं जा सकता, सच को कहा नहीं जा सकता। इसलिए ये जो कहा जा रहा है ये सत्य नहीं है। सत्य वो है जो जीवंत है, जो तथ्य है। अगर उस तथ्य को तथ्य की तरह देख लिया, तो सत्य वही मौजूद है। उसी को तथाता कहा है। न वो साक्षी है, न साक्ष्य है। न वो श्रम है, न वो भ्रम है। न वो माया है, न वो मायापति है।
बस यही रुकिए कि इस क्षण वो देखना क्या है जिसमें कोई देखने वाला नहीं है। विश्लेषण मत करिए, क्योंकि विश्लेषण करेंगे तो देखने वाला भी बना रहेगा और जो देख रहा है वो भी बना रहेगा, और इन दोनों के बीच में खिचड़ी भी बनती रहेगी। तो थोड़ा सा रुकिए अपने साथ और बुद्धि को लगाम दीजिए, विश्राम दीजिए, क्योंकि वो बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। ठीक है, तो इसके साथ जी जी रहिए, जी फिर जी आगे बात जी करेंगे। जी जी। जी, प्रणाम। नमस्कार। और कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं या अभिव्यक्त करना चाहते हैं? आज की जो बात है कि नानक हुक्मे जे बूझे थे, हउमे कहे न कोई, या हुक्म रजाई चाल नानक लिखिया नाम। वो हुक्म के साथ चलना क्या है, उस हुक्म के साथ उपस्थित होना क्या है, उस हुक्म के साथ टिकना क्या है। क्या वो ऐसा टिकना है जिसमें मैं नहीं है, यानी कोई देखने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, कोई होने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अब ये बात पूरी कल्पना नहीं है ना, इसको देखिए, अभी देखिए। कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं, या कोई चीज जो बात स्पष्ट ना हो पाए? अश्विन जी, इसका मतलब हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, इसको ऐसे देखें, लविंग व्हाट इज जी, क्या कहा आपने? लविंग व्हाट इज? हाँ, वो भी लविंग कह व्हाट सकते इज हैं। जी जी जी, सही कह रही हैं आप। मतलब लविंग मतलब उसमें प्रेम है, पर जो है जैसा है वैसा ही वो प्रेम में अभिव्यक्त है। उसमें प्रेम को हम समझते हैं कि मैं उसको अपने अनुरूप बना लूंगा, उसको काट छांट करके तराश के उसको एक एक बहुत सुंदर सी चीज बना लूंगा, पर वो बात फिर हुक्म रजाई चालना नहीं हुआ। हुक्म मतलब प्रेम, रजाई मतलब उसमें रजा है, रजा मतलब उसमें कोई अवरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है जो घट रहा है, और वो जीवंत है। तो ये तीनों चीजें जब एक साथ है तो उसको हुक्म रजाई चालना कहा जा सकता है। तो आपने सही कहा, प्रेम जो है जैसा है, क्या उससे वैसा ही प्रेम को वहां अवसर दे दिया गया, तो हुक्म रजाई चालना है। प्रेम को अवसर देने की बात ही नहीं है। अगर हम अपनी रजा हटा दें, जो हुक्म नहीं है उससे, तो जो बच जाएगा वो प्रेम है, जो बच जाएगा वो हुक्म है, जो बच जाएगा वो होश है। शायद ऐसे कह सकते हैं। बचपन से मदर, क्योंकि सिख थी, तो ये कंटिन्यूअसली उनसे सुना जाता था, लेकिन बहुत ही अलग तरीके से आपके माध्यम से समझना हो रहा है इस चीज को। थैंक यू सो मच। नहीं नीरू जी, आप तो शायद गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा होगा। मैं अभी 3-4 दिन, मतलब हफ्ते 10 दिन पहले ही पहली बार गुरु ग्रंथ साहिब के पद सामने आए, तो देखा कितना इसमें अमृत छिपा हुआ है। मैंने पढ़ा नहीं है, क्योंकि मदर ने कभी हमें इम्पोज नहीं किया कुछ भी सुनाने के जी लिए। तो जी। हमने कभी भी गुरु ग्रंथ साहिब नहीं पढ़ा, लेकिन ये चीजें जो ये एक ओंकार सतनाम, ये पूरा एक जो ये छुपाई है या क्या है, इसको पूरा मदर बोला करती थी, मतलब वर्बलाइज करती थी जोर जोर से, तो वो हमने सुना है बहुत बार उनसे। और लेकिन इसको इस तरीके से कि जो कुछ भी है वो जिसको हम एक्सेप्टेंस कहें, जहाँ कोई स्वीकार करने वाला नहीं है, इस तरीके से कुछ भी कहें, तो एक अलग तरह से इस चीज को आपके माध्यम से, धर्मराज जी के माध्यम से देखना हो रहा है, वो बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच। आपका भी आभार। और कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं? अश्विनी जी नमस्ते, मैं ओमकांत। जी नमस्कार। नमस्ते। मैं जो अभी समझने की जो प्रोसेस अभी की है, तो जो मैं है, मैं क्षण बाद में आता है, उससे पहले अवलोकन होता है। अगर मैं इस आपकी बात को समझाऊं, वह क्षण जहां अनुभव और अवलोकन हो गया, तो वहां पर उस क्षण में मैं
भी उत्पत्ति नहीं हुई। मैं का जो भाव आता है वो जब हम उसको जानने की प्रोसेस कर रहे हैं तब होता है। जी, देखिए आप अभी देखिए ना, साथ में जब मैं आप कहेंगे तो वो थोड़ी देर के बाद आता है। जैसे हाँ, मैं मैं वही कह रहा अकेले हूँ। का कोई कोई अर्थ नहीं है, मैं अकेले का। आप कहेंगे कि मैंने किया, मैंने हम्म, जाना, मेरे किए हुआ, ये सारे वाक्य जो है ये घटना के बाद आ रहे हैं। घटना घट चुकी है, उसके बाद हम अच्छा हो गया तो कहेंगे कि मैंने किया, और बुरा हो हम्म। गया तो कहेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। या मैंने नहीं दे- किया हाँ, ऐसा भी मैंने बोल नहीं सकते किया, हैं। आप उसको अलग तरीके से कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जी, मतलब मैंने नहीं किया लेकिन फिर भी मेरे साथ बुरा ही हो रहा है, मैं तो अच्छा करता हूँ। दोनों वाक्य देखिए, मैं अच्छा करता हूँ फिर भी मेरे साथ बुरा होता है। समझ रहे हैं इस बात? समझ रहा हूँ। जहाँ क्रेडिट लेना है वहां तो मैं भाग दौड़ के खड़ा हो जाएगा कि देखो मेरे से अच्छा कौन है, या मेरे किए ही तो मैं शांत हो गया, मौन हो गया, धार्मिक हो गया, आध्यात्मिक हो गया, गुरु हो गया, शिष्य हो गया। ऊपर मान सम्मान मिल रहा है क्योंकि मैं उसको डिजर्व करता हूँ, मैं उसको उसके योग्य हूँ, तभी तो लोग मेरा मान सम्मान कर रहे हैं। और कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाए, मेरा किस्मत फूटी थी, पता नहीं क्यों भगवान मेरी तरफ देखते नहीं है। आप तो देखें, दोनों दोनों तो ये जो पृष्ठभूमि जो में मैं बना हाँ, हुआ है। ठीक है। जी, ठीक, जो मैं का जो मैं है, ये एक्चुअली में है ही नहीं। जी, जो मैं बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही। मैं जो है, जिसको कि हम बाद में बुद्धि और मन से प्रोसेसिंग में चले जाते हैं और उसको मैं समझने लगते हैं, वो इनफैक्ट अस्तित्व में है ही नहीं। वो ऐसा है। उपयोगी चीज है, ऐसा कहने के लिए कि नहीं है, मतलब वो उपयोगी है, संबोधन के लिए उपयोगी है। जैसे आपसे बात हो रही है तो आप शब्द का उपयोग किया ना, और जी, जी। उन सब में उपयोगी है कि मेरे को कहीं जाना है तो ये मैं शब्द आ ही जाएगा। आपको मैं कहूंगा कि वहां से कुछ सामान लेके आ जाइए, तो इस तरीके से व्यवहार में वो उपयोगी है कि शरीर को बनाए रखने में, संबंधों में, औपचारिक संबंधों में, औपचारिक संवादों में वो आवश्यक है। पर उसकी मूल संरचना में जब आप जाएंगे, हम जाएंगे, तो हम पाएंगे कि वो हम जैसा कुछ होता नहीं। हउमे कहे ना कोई। जिसने वो बूझ लिया ना, तो वो हम हैं ऐसा नहीं कह पाएगा, मैं हूं ये नहीं कह पाएगा। वही तो नानक साहब कह रहे धन्यवाद। थैंक यू। हैं। आप देखिए ना, थोड़ी देर के बाद आता है मैं, घटना आई घट जाती है। क्योंकि जी, अवलोकन होता है उसके बाद। अगर आप अवलोकन में नहीं अवलोकन नहीं, करके। एक मिनट। अवलोकन, अवलोकन अगर है तो वहां पे मैं नहीं है अवलोकन करने वाला। हाँ, हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, पर अवलोकन होने के अवलोकन बाद। अगर आप, अभी ये आभास है कि ये इस समय होश है, तो वहां हाँ, उपस्थिति बनाए रखिए। ये देखिए थोड़ा विरोध है पर फिर भी कहा जाएगा इसको कि जब होश है तो वो जीवंतता को अवसर दीजिए उतरने के लिए। नहीं तो एक बाधा आ जाती है बाद में कि हम्म, मैं पहुंच गया, मैंने जान लिया, मैं पा चुका, और वो वहां से फिर पतन शुरू हो जाएगा। या मेरे किए मैंने ये पाया, या मेरे श्रम से मुझे ये मिला, या मेरे ज्ञान से मुझे मिला, या मेरे समर्पण से मुझे ये मिला। तो फिर वो वही मैं जो है, जिसको त्यागने के लिए मैं तत्पर हुआ था, वही मैं सूक्ष्म रूप में प्रकट हो गया। इसीलिए जब होश है, या होश को अवसर दिया गया, ये प्रतीति प्रकट है, उस समय उसको, उसमें अवरोध मत करिए, ना उसको बदलिए, ना उसको बनाए रखिए, बस उपस्थिति वहां पे बनाए रखिए कि वो होश में उपस्थिति है। पर ये थोड़ा सावधानी की आवश्यकता है, अन्यथा मैं उस मैं मतलब उसकी एक प्रयास बन जाएगा, उसकी एक साधना बन जाएगी कि मुझे होश बना के रखना है, वो फिर एक अवरोध हो जाएगा। इस बात को समझ पा रहे हैं ओमकान जी? मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। हाँ, तो मूल बात वही है जो नानक देव कह रहे हैं कि मैं नहीं हूं, ये कहना भी मैं के ही उद्घोष है। तो अब वो नानक साहब ने
600 साल पहले कहा होगा। आज की बुद्धि और चतुर हो गई है। वो कहेगी कि जब ये कहा उन्होंने कि हउम्मे कहे ना कोई, तो इसका अर्थ है कि मैं नहीं हूं। पर ये मैं नहीं हूं कहने वाला भी मैं ही है। मतलब मन बुद्धि का ही उत्पाद है जो कहता है कि मैं नहीं हूं। इसीलिए वो जो जीवंतता है, जब रमन महर्षि कहते थे मैं कौन हूं, वो हमारी बुद्धि ने उसको खा लिया है, उसको चबा दिया है। और सोचती है बुद्धि कि मैं जान गई कि उसने क्या, उन्होंने क्या कहा। इसीलिए बहुत सावधान रहिए कि तत्परता है, पर साथ में धैर्य भी है। ठीक। तत्परता है कि अभी प्राप्त हो गए, नहीं तो मृत्यु है। और धैर्य है कि कभी नहीं मिला, तब भी कोई परेशानी नहीं। ये दोनों एक साथ है। ये सही है। ये प्राप्त होना, ये होना तो ये तो बात की बात है ना। हाँ। लोकन जी जी होना जी की बात है। ये सारा, ये तो प्रोसेस हो गई। ये तो मन बुद्धि फिर एक बार मैं पे आ गई। जी मेरा जी कहने का मतलब ये जी वहां ना, मैं ये कुछ भी मतलब एक अवलोकन ही है। और अ, उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते बस। जी। बस उसको अवसर दे दीजिए, अगर होश है तो उपस्थिति को वहां अवसर दे दीजिए, वो थोड़ा सा ठीक। सही प्रतीत होता है। ठीक। जी। और कोई मित्र कुछ कहना चाहे? और किसी का कोई प्रश्न है तो ठीक है, अन्यथा आज यहाँ पे समाप्त करते हैं कि वो देखना क्या है जिसमें कोई देखने वाला नहीं। दो दो भागों में इसको विभाजन करके देखें कि क्या ऐसा देखना संभव है जहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। यदि उत्तर हाँ में आता है, तब पूछिए कि वो देखना क्या है जहाँ कोई देखने वाला नहीं। तो फिर वो उसी तरफ इशारा है जो हुक्म की बात होगी, वो जो रजा की बात होगी, वो जो अहम विहीनता की बात होगी। ऐसा नहीं कि मैं हूं या मैं नहीं हूं। ये जो मैं नाम की पूरी संरचना है, उसका वहां पर विसर्जन है। उसका वहां पर समापन है। किस जगह समापन है? उसके स्रोत में उसका समापन है। उसका स्रोत क्या है? उसका स्रोत हुक्म है। उसका स्रोत होश है। उसका स्रोत प्रेम है। उसका स्रोत तथाता है। जो है सो है। वो कहा नहीं जा सकता, और जिस पर वो कहा जा रहा है वो वही है। हाँ, अश्विन जी प्रणाम। जी अश्विन जी, जो जैसे अभी इस दौरान में जो बात हुई है, उस मतलब पर्दे के ऊपर जितनी भी जो हो रहा है, मतलब उसको ही। अभी आपसे कमलेश जी जो कहा जी ना, जी उसके साथ थोड़ा रुकिए, नहीं तो फिर बुद्धि विश्लेषण में जा रही है आपकी। जी 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 उसके नहीं साथ नहीं। रुकिए कि अभी जो हाँ। विश्लेषण हो रहा है, जो आप हम्म। कहने जा रहे हैं, उसमें जी वो जी देखने वाला क्या है, जिसमें देखना क्या है जिसमें कोई देखने वाला नहीं है। इस विश्लेषण में उसको अवसर देना क्या है जो, जहां मैं की कोई भूमिका नहीं। फिर आप विश्लेषण करके देखिए ना। तो इसके साथ रुकिए हफ्ते भर, उसके बाद पूछिएगा ये बात, कोई भी प्रश्न। क्योंकि किसी और के उत्तर देने से आप उत्तर ग्रहण नहीं कर सकते, और ना करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। अगर वो जीवन का हिस्सा नहीं बना तो वो बहुत बड़ा एक धोखा हो जाएगा, अपने साथ ही धोखा हो जाएगा। फिर विश्लेषण में ही बुद्धि लगी रहेगी। क्या करोगे विश्लेषण करके? जो आप प्रश्न पूछने जा रहे हैं, क्या वो प्रश्न उतना महत्वपूर्ण है? जो अवलोकन पीछे धकेल दिया जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता।
या उस प्रश्न का उत्तर जान करके अवलोकन आ जाएगा, या इस तरीके से अवलोकन को अवसर दिया जा सकता है कि ऐसा अवलोकन क्या है जहाँ पे अवलोकन करने वाला नहीं है। तो इसके साथ थोड़ा रुकिए। देखिए, रुकना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आप बुद्धि के विलास में रस लेने लगेंगे। आप मतलब सब कोई, हर कोई, मैं भी। तो बुद्धि के विलास में अगर रस आ रहा है तो सावधान हो जाइए, फिर आप भटक गए। आप मतलब फिर वो बुद्धि में ही भटकाव आ गया, बहुत बड़ा भटकाव आ गया। तो थोड़ी देर रुकिए, हफ्ते भर रुकिए, हफ्ते नहीं 2 हफ्ते रुकिए। उसके बाद यही प्रश्न पूछेगा जो आप अभी पूछना चाहते हैं। अगर वो टिका रहा 2 हफ्ते तक तो उसके साथ, नहीं तो वैसे ही रुकिए कि इस प्रश्न की का वो देखना क्या है जहाँ कोई देखने वाला नहीं, जहाँ कोई इसका विश्लेषण करने वाला नहीं। फिर हफ्ते भर बाद आप यही प्रश्न पूछिए जो अभी पूछना चाह रहे थे। ठीक है जी जी जी, धन्यवाद जी, जी। आभार। शालिनी ने लिखा है कि क्या जिसका अवलोकन हो रहा है वह भी है क्या? वह नहीं है ये नहीं कहा जा सकता शालिनी जी, क्योंकि जो है, जैसा है, जिसका अवलोकन हो रहा है, वही तथ्य है, वही प्रकृति है, वही, चाहे वो उसके जो विचार हैं वो आभासी है, वो एक तरीके से कल्पना है, पर जो है वो ये नहीं कह सकते कि वहां पे कुछ नहीं है। वैसे आप सही कह रही हैं कि अगर एक एक स्तर पे देखेंगे तो वहां कुछ नहीं है, पर वो कुछ नहीं है ये कहने के लिए भी तो द्वैत आ गया, और कुछ है कहने के लिए भी द्वैत आ गया। इसीलिए ऐसी चीज है जो अकह है, अकथ है, जिसको कहा नहीं जा सकता। पर जो कहा नहीं जा सकता वो नहीं है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं। एक गति मात्र है, बदलाव है जी। पर ये सारे निष्कर्ष भी एक अवरोध है, एक रुकावट बन जाएंगे थोड़े समय में। क्यों? क्योंकि सीखने की शुरुआत है, उसका अंत कुछ नहीं, क्योंकि वो जीवंत है। जैसे एक निष्कर्ष पे आ गए तो वो स्मृति और बुद्धि की दायरे में आ जाएगा, उसके विश्लेषण में आ जाएगा, उसकी परिधि में आ जाएगा, तो वो पूर्ण नहीं रहा। जो भी सीमित हो गया वो पूर्ण कैसे होगा? इसीलिए किसी भी निष्कर्ष पे आने से बचें, चाहे वो कितना ही सुंदर क्यों ना प्रतीत हो, चाहे वो कितना ही सहज क्यों ना प्रतीत हो, चाहे वो कितना ही प्रिय क्यों ना प्रतीत हो। वही बुद्धि वही बुद्धि वहीं पर फंस जाएगी, वो जीवंतता वहां समाप्त हो जाएगी। इसीलिए तो हम सारे संतों को की हत्या कर देते हैं, मार देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके निष्कर्षों को सही मान करके पकड़ के बैठ जाते हैं। अब देखिए ना, आत्मा शब्द को कहाँ से कहाँ विकृत कर दिया हमने, कि आत्मा वो है जो जन्म होने के बाद प्रवेश करती है, मरने के बाद वहां से वो निकल जाती है शरीर से। क्या वो आत्मा है? जिसने भी आत्मा शब्द को कभी उपयोग किया होगा, तो हर शब्द को हम विकृत कर सकते हैं। कबीर साहब कहते हैं सुरत समानी शब्द में, वो जो सुरती है, वो जो होश है, यदि वो शब्द में नहीं समाया तो सारे शब्द एक रुकावट है, एक बोझ है। और यदि वही सूरत शब्द में समाई है तो आप कुछ भी बोलिए, वो प्रेम है जी। और कोई मित्र या शालिनी जी, बात स्पष्ट हो पाई?
और कोई मित्र कुछ कहना चाहता है? तो आज इसी के साथ रहते हैं जो पद हमने पढ़े गुरु ग्रंथ साहिब के, और अगले सत्संग में अगले शनिवार को फिर मिलेंगे। नमस्कार।